हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, जैसा आपको पता है क्लास 10th का जो है इंग्लिश का पेपर ये होना है 1 मार्च 23 को। तो अंग्रेजी का जो पेपर है यूपी बोर्ड द्वारा जारी जो मॉडल पेपर है, इसी पेपर जैसा ही पेपर आएगा, यानी इससे पूरा मिलता जुलता होगा। तो आप इस पेपर को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश क्लास 10th 2022-23, जो सामान्य इंस्ट्रक्शन होते हैं जो आपको पता है। इसमें जो पार्ट ए है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि 1 नंबर, जैसा कि आप जो पेपर दे रहे हैं उस पेपर में आप कर भी रहे हैं। अब यहाँ पर जो दिया गया है इस प्रकार से है। पार्ट ए और पार्ट बी में बांटा गया है। पार्ट ए जो है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। व्हेन the vibrations of light are too slow, we do not see them, nor do we see them when they are too rapid. ये देख रहे हैं, ये वर्ड आ रहे हैं। When very low in pitch, we do not hear. We do not hear. अगर लो पिच का है तो हम सुन नहीं सकते। When very high, we do not hear it. अगर बहुत हाई है उस केस में भी नहीं सुन सकते। ऑफ लाइक नेचर इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड नॉन रेजिस्टेंस। वन मैन डज नॉट रेजिस्ट बिकॉज ही इज वीक, लेजी एंड कैन नॉट। द अदर मैन नोज दैट ही कैन स्ट्राइक एन इरेसिस्टिबल ब्लो इफ ही लाइक्स, एट ही नॉट ओनली डज नॉट स्ट्राइक बट ब्लेसेस हिज enemies. The weak who shows non-resistance is oppressed, while the stronger one commits a sin. मतलब पाप होता है if he offers resistance. अब इस पैराग्राफ को पढ़ करके और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 यानी 1, 2, 3 के आंसर आपको देने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, कब होगा? It is too low, it is too high, it is too noisy, both A and B. तो अगर बहुत लो है तब सुन नहीं सकते, और it is too high बहुत हाई है तब भी नहीं सुन सकते, जैसा कि अभी आपने इसमें पढ़ा। तो इस पैरा के हिसाब से आपका आंसर हुआ कि A and B दोनों होना चाहिए। बहुत हाई होगा तभी नहीं सुनाई देगा, बहुत कम होगा तब भी नहीं सुनाई देगा। क्वेश्चन नंबर 2, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, ऑल ऑफ द एबव। तो यहां पर आपने पढ़ा था कि अलाइक यानी दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, which word in the passage is opposite of slow? स्लो माने धीरे, यानी तेज होना चाहिए, तो ये होगा रैपिड। क्वेश्चन नंबर 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग। ये देखिए आई, अब इसके बाद इसमें से भरना है देयर विथ माई पेरेंट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बनेगा? आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, this one. Question number 5, if you want to know about new things you are conscious, careless, curious, तो ये होगा curious. Rearrange the following word clusters to make a meaningful sentence. इसमें आप देखिए तो ये बन रहा है my toys loves to share his brother loves his toys to my share, My brother loves to share his toys. तो ये मीनिंगफुल है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following word is misspelled?
मतलब इसकी स्पेलिंग गलत है। तो ये देखिए एबंडेंस में ये जो है DANCE होता है, यहां पर मतलब DANCE, लेकिन यहां पर E लिखा है, इसका मतलब हो गया ये ही जंप्ड, तो ये प्रीपोजिशन इनटू। क्वेश्चन नंबर 9 to 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework. In Annie's poem, the duckling and father swan symbolize, क्या कर बताते हैं इसमें, तो ये आप देख रहे हैं, इसमें ये चिल्ड्रेन और पेरेंट्स को बताते हैं। Mr. Keesing had assigned any extra homework earlier because he hated her. Annie was poor in math. Annie had misbehaved with him. Any talk too much in the class. ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी। 11 to 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मंडेला पास्ड ईयर्स इन जेल, तो आपको पता होगा 27 ईयर्स उन्होंने जेल में बिताया था। 12, महासिर इज ए डैश फाउंड इन कुर्ग, तो यह है लार्ज फ्रेश वाटर फिश। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए। 13, द बस कंडक्टर वाज कैसा था, रूड, जॉली, सेल्फिश, स्ट्रेंज, ये जॉली था। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डोंट बाइट योर नेल्स, अमांडा। डोंट hunch your soldiers, Amanda. Stop the slouching and sit up straight, Amanda. अब देखिए इसको पढ़ करके ये आंसर देना है। Who is the speaker in the above lines? Amanda, her parent, her friend। तो अमांडा को ही बोला जा रहा, तो अमांडा तो हो नहीं होगी या होगा। अब यहां पर हर पेरेंट, हर फ्रेंड, हर नेबर, तो पेरेंट्स बोल रहे हैं। 15, the speaker is speaking like this because, क्यों बोल रहे थे ऐसा, तो अमांडा इज अनरूली गर्ल। क्वेश्चन नंबर 16 to 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप टर्की ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज मिस्टर Pomfrey did not want turkey back. Turkey did not create problems. Turkey was not recovering fast. Mrs. Pomfrey sent a lot of eatables that the doctor enjoyed. तो इसमें डी ऑप्शन। अनिल टाट हरी सिंह टू, क्या सिखाया, तो उन्होंने सिखाया था कुक एंड राइट। 18, द बुक गिफ्टेड टू एवराइट बाय हिज मदर वाज, कौन सी बुक थी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, द हिस्ट्री ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, द ट्रेवल ऑफ बटरफ्लाइज, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स यानी 10, दैट वन, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स मैटिल्डा, रिच, ब्यूटीफुल, फैशनेबल, फैशनेबल, एम्बिशियस, मिडिल क्लास, एम्बिशियस, मिडिल क्लास, सेटिस्फाइड, रिच, डिससेटिस्फाइड, एम्बिशियस, तो फैशनेबल, एम्बिशियस और मिडिल क्लास, तो 19 का आंसर होगा बी। भोली, भोली was sent to school because her father felt compelled to do so. Her mother wanted her to get educated. Everybody else sent his daughters to school. It was necessary for her marriage. तो आपने पढ़ा होगा इसमें, वो ये चाहते थे कि इसकी कुछ पढ़ाई लिखाई हो जाए जिससे इसकी शादी कर दी जाए। ये हो गया पार्ट ए। अब इसे आप OMR सीट पर जो है कर लेंगे। पार्ट बी,
ये है रीडिंग सेक्शन का, और रीडिंग सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 इसको पढ़ के 4 क्वेश्चन के आंसर हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 ये एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन और लेटर 4 नंबर की क्वेश्चन। राइट ए रिपोर्ट है ये। फिर ग्रामर का ये है 2 2 4 2 6 4 10 नंबर का। फिर इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपका है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 फिर आंसर, क्वेश्चन आंसर। इसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 ये जो है सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी एक पर। इसके बाद 30 to 40 वर्ड्स में ये क्वेश्चन आंसर हैं, और इसी तरह से 60 वर्ड्स में ये क्वेश्चन आंसर है। तो अब आगे आपको जो है ये पार्ट बी का जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को मैं आपको बताता हूं लिख करके कि किस तरह से आप लिखेंगे जिससे कि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो ये हो गए पार्ट ए के आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक, जो कि आप OMR में कर लेंगे। पार्ट बी रीडिंग सेक्शन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर, the first thing we see in the Statue of Liberty. What impresses us the most? Its size and magnificence. Have you ever wondered how it came to be there? The Statue of Liberty was a gift from the people of France to mark the 100 years anniversary of American independence. In 1869, Frederick August Bartholdi began to plan his concept for the monument. Liberty as a strong and proud figure. अब इसको आप पूरा पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप इसके आंसर्स देंगे। इस पर आधारित 4 क्वेश्चन दिया गया है। Whom does the Statue of Liberty represent? यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? तो द स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्टैंड्स इन अपर न्यूयॉर्क बे, represents a universal symbol of freedom, originally conceived as an emblem of the friendship between the people of France and the US and the sign of their mutual desire for liberty. Over the years, the statue has become much more. What is meant by the underlined portion? जो underlined portion है उसका मतलब क्या है? The Statue of Liberty was a gift from the people of France to मार्क 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। इसलिए जो है वह जो है पैक था। हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैच्यू? थ्रू अर्जिंग द अमेरिकन पब्लिक टू डोनेट मनी टुवर्ड्स द पेडेस्टल इन हिज न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क वर्ल्ड पुलित्जर। और इससे जो है बहुत ये लगभग 1 लाख ये डॉलर्स जो है कलेक्शन हुए। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड? जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया उस पैराग्राफ से पढ़ करके आंसर देना है। तो इसमें जो वर्ड मिला है यह है इम्प्लोर्ड। इम्प्लोर्ड इज द वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स रिक्वेस्टेड। इम्प्लोर्ड का मतलब होता है याचना करना। सेकंड क्वेश्चन है राइटिंग। Write a letter to your elder brother who lives in Delhi, sharing your feelings about how miss him at home. या इसका एक एप्लीकेशन है। Write an application to the principal of your school to complain that the water tanks in the school are not being cleaned regularly. तो ये सबसे पहले आप इन दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको जो अच्छे से आ रहा हो तो इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पे आप लिख देंगे ABC। अब लिखना ही है कि भाई जो है दिल्ली में है, तो 22 मुखर्जी नगर दिल्ली, कुछ भी एड्रेस यहाँ दे सकते हैं। डेट लिख देंगे 1 मार्च 2023, और इसके बाद आप लिखेंगे हाय XYZ, कुछ नाम तो लिखना नहीं है। हाउ आर यू कीपिंग अप विद द प्रेशर ऑफ योर न्यू जॉब? आई नो दैट ओनली ए पीरियड ऑफ 3 months हैज पास्ड सिंस यू हैव गॉन टू दिल्ली फॉर योर वर्क, बट एवरीवन इंक्लूडिंग मी मिसेस यू टेरिबली। When you used to stay in Lucknow, we only used to fight. Only my heart fills up to the just go to the room
that we share together. I know that life goes on and this opportunity that you have got is fabulous, but still these are my feelings. Please keep in touch regularly. Whenever you get time from your job, try to come for a visit. Your loving sister या ब्रदर, ABC यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से जो एप्लीकेशन देना है टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे आप कुछ नाम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया अमृत गर्ल्स इंटर कॉलेज गोरखपुर 1 मार्च 2023। सब्जेक्ट लिखेंगे कंप्लेन अबाउट क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक। डियर सर और मैम, I want to say you that the water tank in our college is not cleaned regularly. As the request, many students are falling ill because of uncleaned water. Most of the students are absent due to this. Therefore, I request you to give a strict order to concerning department to clean water tank regularly. I hope you will understand. Thanking you, yours sincerely. ABC करके कर देंगे यहाँ पर। Question number 3. Write a report on the craft exhibition in your school in about 80 to 100 words. ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हिंट दिए गए हैं when inauguration ceremony, exhibited craft items, gathering other stalls etc. overall experience। या इस पार्ट को आप करेंगे look at the picture given below, taking clues from it, write an article on advantage and disadvantage of internet in about 80 to 100 वर्ड्स। इसके बारे में आपको लिखना है। अब दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो ये इसका आर पार्ट है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में लिख देंगे। इसके बाद रिपोर्ट है क्राफ्ट एग्जीबिशन पर। तो क्राफ्ट एग्जीबिशन आप अपने स्कूल में जो हुआ है कोई एक डेट दे करके और उसमें आप इसके बारे में लिख देंगे। ग्रामर का पोर्शन है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किरण सेड टू हर मदर प्लीज अलाउ मी टू प्ले। इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आई नो यू वेरी वेल। पंक्चुएट द फॉलोइंग, द गार्डनर सेड टू मी डू नॉट टच द फ्लावर्स। और डी ट्रांसलेशन इसका ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। 4 नंबर यानी 2 2 4 2 6 4 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। चलिए इसको देख लेते हैं। 4A इसका आंसर होगा किरण रिक्वेस्टेड हर मदर टू अलाउ हर टू प्ले। बी का आंसर होगा यू आर नोन वेरी वेल बाई मी। 4C का आंसर द गार्डनर सेड टू मी डू नॉट टच द फ्लावर्स। और 4D जो ट्रांसलेशन है यस्टरडे मॉर्निंग आई वांट टू वेंट लाइब्रेरी, एट दैट टाइम वन ऑफ माई फ्रेंड केम टू मीट मी, वी स्टेड फॉर इवनिंग, आई वॉज वेरी हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड बट सम अनहैप्पी ड्यू टू नॉन अटेंडिंग द लाइब्रेरी। आप बना करके लिख लेंगे इसको। इसके बाद लिटरेचर का क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। ये ए में एक ऑप्शन भी मिल जाएगा और बी में ऑप्शन नहीं है, तो ए में एक ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक करेंगे और बी को करना ही है। 3 नंबर के क्वेश्चन है। अब इसका आंसर या बी का भी ऑप्शन दे दिया गया है, वाई वाज लिंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, तो ये 5A का आंसर होगा। इसी तरह से इसका अथवा पार्ट जो है 5B का है और इसका आर पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। अब इसमें भी ए और बी 4 नंबर का है यानी 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो ये 6A का आंसर होगा। ये 6B का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड। अथवा राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। तो यहां पर उस पोएम को आपको लिखना होगा जो इस पेपर में नहीं पूछा गया है। तो ये 7वें का आंसर, ये या तो इसको करेंगे या फिर ये पोएम लिख देंगे। तो पोएम लिखते समय आप ध्यान रखेंगे
कि जो इस पेपर में पोयम पूछा नहीं गया है यानी आया नहीं है उसको जो है लिखना है। अब ऐसा ना हो कि यही पोयम दिया गया और इस पर आधारित क्वेश्चंस पूछे गए तो आप इसी को उठा के लिख देंगे तो इस पर कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए जो पोयम आपको वही लिखनी होगी जो इस पेपर में पूछा नहीं गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का, और इसमें ये 3 दिए जाते हैं, इस 3 में से कोई एक आपको करना होगा। तो ये फर्स्ट है फायर एंड आइस, सेकेंड है द ट्रीज और थर्ड है एनिमल्स। तो इसमें से आपको जो अच्छे से आ रहा हो आप उसको करेंगे। मैंने यहाँ पर तीनों लिख दिया है, आपको जो अच्छा लगे आप उसको लर्न कर लीजिए। ये सेंट्रल आइडिया ऑफ ट्रीज, सेंट्रल आइडिया ऑफ एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 words. What did the doctor do to cure Tricky? What did Griffin want to prove? Could he do that? अब इसके आंसर्स आप ये लिख देंगे, 9 का ए, 9 का बी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 words, 4 नंबर का है। इसमें जो है एक पार्ट 2 नंबर का होगा। What could have happened if Matilda had not lost the necklace? Second, suppose you are Bholi and now you are a teacher. Write about your family, your childhood and your present life. तो इसमें से आपको लिखना होगा। तो 10A इस तरह से आप लिख देंगे और 10B आप भोली पहले थे अब आप टीचर हैं, तो अब टीचर की भाषा में आपको लिख देना है अपने बारे में।